एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे छात्रों, आप लोगों ने कमेंट किया, अच्छा लगा और हमारी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं और आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और लगातार ऐसे क्लास में बने रहें, देखें और ज्ञान प्राप्त करें, आनंद लें और सरल तरीके से इसे याद करें। और जो कि प्रजापति क्लासेस में ऐसा कराया जाता तो आपने देख भी लिया है। तो हम चलते मित्र काव्य शास्त्र में छंद को पढ़ रहे हैं। छंद से संबंधित अब तक कितनी क्लासें हो चुकी बताएंगे मित्र? 10 आज 11वीं क्लास है। सममात्रिक छंद, चौपाई चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका और एक दंडक छंद था जिसको आप कहते थे लावनी या ताटंक छंद। फिर अर्ध सममात्रिक छंद में आपने पढ़ा दोहा, सोरठा, वरवय, उल्लाला। आज हम पढ़ेंगे विषम मात्रिक छंद। परिभाषा मैंने लिखवाया है, जब दो अलग अलग, दो भिन्न छंदों के योग से जो बना हुआ छंद होता है उसे हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ये आपको बात पता है। दो भिन्न भिन्न दो छंदों से मत लिखिएगा, दो भिन्न भिन्न छंदों के योग से बना हुआ छंद विषम मात्रिक छंद कहलाता है। विषम मात्रिक छंद बाबू, दो भिन्न भिन्न छंदों के योग से बना हुआ जो छंद है उसे हम क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद कहते हैं। ये कौन कौन है? नंबर 1 कुंडलिया, नंबर 1 कुंडलिया। यह होता है दोहा प्लस रोला के योग से। यह किससे बना है मित्र? दोहा प्लस रोला के योग से। और दूसरा है, दूसरा छंद कौन सा है मित्र? लिखेंगे छप्पय। यह है रोला प्लस उल्लाला से। मित्र याद रखेंगे, ये इसका बहुत सुपर प्रश्न रहा है, ध्यान देंगे हम लोग। कहता है विषम मात्रिक छंद दो भिन्न भिन्न छंदों से। देखेंगे जरा मित्र, दो भिन्न भिन्न छंद का मतलब क्या है? एक दोहा और एक रोला। ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। और ये क्या है? ये सममात्रिक छंद है। ये अर्ध सममात्रिक छंद है, ये अर्ध सममात्रिक छंद है, वो सममात्रिक छंद है। तो दो भिन्न यानी दो अलग अलग, कभी मत कहिए कि दो छंदों के योग से बना हुआ छंद विषम मात्रिक छंद कहलाता है। अगर दो छंद मतलब दोनों सम हो सकते हैं, दोनों विषम हो सकते हैं, दोनों अर्ध सम हो सकते हैं, ऐसा गलत हो जाएगा मित्र। दो भिन्न भिन्न छंदों के योग से बना हुआ छंद विषम मात्रिक छंद कहलाता है। कुंडलिया, जैसे कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया किसके योग से बना है? दोहा प्लस रोला। छप्पय किसके योग से बना है? रोला प्लस उल्लाला। तो रोला क्या है? सममात्रिक है, सममात्रिक छंद है। और ये क्या? उल्लाला अर्ध सममात्रिक छंद है। तो अलग अलग छंदों के योग से मिलकर बना है। अब मित्र याद कैसे करेंगे? कुंडलिया आप देखेंगे, कुंडलिया दोहा प्लस रोला से है और रोला से स्टार्ट कर दीजिएगा, रोला प्लस उल्लाला। आप ध्यान देंगे बाबू, अगर केहू कि एक छप्पय मार देबा, एक छप्पय, एक छप्पुन, एक छप्पय, एक झापड़ मार दला, वो पहले क्या करी? रोई, रोला, रोई। और बाद ज़्यादा तेज से मरले हुआ तो उल्लाई, माने और तेज से चिल्लाई। पहले रोला, एक छप्पय मारा पहले रोवे लगी, रोला। तो छप्पय कैसे बना? रोला प्लस उल्लाला से। ये तो कन्फर्म हुआ। ऊपर वाला देखेंगे दोहा प्लस रोला। अब ये तू सोचा कि जौने से अंत भैल वही से अगर शुरू हो, इससे छप्पय का, तो उधर दोहा प्लस रोला, लास्ट में रोला करेंगे, पलटेंगे नहीं। रोला प्लस दोहा मत करिएगा, गलत हो जाएगा। दोहा प्लस रोला और फिर रोला प्लस उल्लाला, वही से स्टार्ट कर दिया। दोहा प्लस रोला, तो दोहा प्लस रोला कुंडलिया है और उसका रोला प्लस उल्लाला है।
ये समझ पाए मित्र? इतना तो हमेशा आप माइंड रखिए। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग छंदों के, दो भिन्न भिन्न छंदों के योग से बना हुआ छंद विषम मात्रिक छंद करता है। विषम मात्रिक छंद में कितने छंद आते हैं? दो, एक कुंडलिया है और एक क्या है? छप्पय। कुंडलिया दोहा प्लस रोला के योग से मिलकर बना है। छप्पय वहीं शुरू कर दिया, रोला प्लस उल्लाला, क्योंकि एक छप्पय मर गया, वो क्या करी? रोए लगी, फिर ज्यादा कस के मले हुआ तो उल्लाई माने और तेज रोए लगी। चलिए, ये याद करने का ढंग था। आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 1 कुंडलिया। कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद। अब आप देखेंगे इसे गाथा छंद के नाम से भी जाना जाता है। इसे गाथा छंद के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न याद रखना है कि किस छंद को गाथा छंद के नाम से जाना जाता है। तो कुंडलिया को गाथा छंद के नाम से जाना जाता है। यह आपने, यह, इसके बारे में पहले पूरी जानकारी रखिए। यह दोहा प्लस रोला के योग से मिलकर बना होता है। यह मित्र दोहा प्लस रोला के योग से मिलकर क्या है? बना होता है। यह बात आपको याद रखनी है। दोहा प्लस रोला के योग से मिलकर क्या होता है? बना होता है। सबसे बड़ी बात है। फिर लिखेंगे इसके संबंध में, इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम के 2 चरण, प्रथम के प्राय छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन कुंडलिया और छप्पय में कितने चरण होते हैं? 6। प्रथम के 2 चरण दोहा के तथा अंतिम के 4 चरण रोला के होते हैं। अंतिम के 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। फिर लिखेंगे यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। अंत भी होता है। यह हो गया। यह विषम मात्रिक छंद होता है। यह विषम मात्रिक छंद होता है। यह साधारण छंद होता है। यह साधारण छंद होता है। यह तुकांत छंद होता है। यह तुकांत छंद होता, ये इसकी परिभाषा रही। कुंडलिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, जब इतनी पूरी बातों को आप जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कौन सा कथन इसके लिए सत्य है और कौन सा कथन इसके लिए असत्य है। समझ पाए आप? कुंडलिया कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद है। एक बात जान के, विषम मात्रिक छंद ये किसके योग से मिलकर बना है? दोहा प्लस रोला के योग से। पहले के 2 पंक्तियां दोहा की, अंतिम की 4 पंक्तियां रोला की।
कुंडलिया जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका क्या होता है, अंत होता है। जिस शब्द से प्रारंभ उसी शब्द से अंत होगा। फिर यह साधारण छंद है, क्योंकि माने कि 28 के बाद मात्रा होगी तब ना, इसमें 6 चरण होते हैं, 28 से कम ही मात्रा होगी, 28 तक होगी, 28 से ज़्यादा नहीं होगी। साधारण छंद है। यह तुकांत छंद है, तुक मिलते हैं, विषम मात्रिक छंद है। साईं बैर न कीजिए, ध्यान देंगे छात्र कि स से शुरू हुआ है ना, तो साईं से शुरू हुआ है, साईं से ही अंत होना चाहिए। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, अब बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। जिस पंक्ति से दोहा समाप्त होता है उसी पंक्ति से रोला का स्टार्टिंग होती है। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, और बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार, देखो जिससे दोहा समाप्त हुआ उसी से रोला प्रारंभ हुआ। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई, अप्रिय पड़ोसी आए वैद को तपय रसोई। अच्छा, कहे गिरधर कबीराय जुगन सो यह चली आई, इन तेरा को तरह दिए बानिया मैं साईं। साईं से शुरू, साईं से अंत। तो एक पंक्ति और इसकी बढ़ा लेंगे। कहता है कि जिस पंक्ति से दोहा का अंत होता है उसी पंक्ति से रोला का प्रारंभ होता है। उसी पंक्ति से रोला का प्रारंभ होता है। ये मित्र हो गया आपका। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए। अब इनका जो मैं लक्षण लिखूंगा वह लक्षण इन सारी डिफिनेशन से मैच होना चाहिए। मिल जाएगा तो आप समझ लीजिए सब सही है। चलते हैं। लिखेंगे मित्र, लाठी के गुण बहुत हैं, लक्षण। लाठी के गुण बहुत हैं, लाठी के गुण बहुत है, सदा राखिए संग। सदा राखिए संग। गहरे नद नाला जहां, गहरे नद नाला जहां, तहां बचावे अंग। तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग। तहां बचावे अंग। लिखेंगे, झपट कुत्ते को मारे, झपट कुत्ते को मारे। दुश्मन दावागीर, दुश्मन दावागीर, दुश्मन दावागीर होता तू, होता हूँ, होता हूँ को झारे, को झारे। कह गिरधर कबीराय, कह गिरधर कबीराय, कह गिरधर कबीराय। सुनो ए मेरे बाती, सुनहु हे मेरे बाटी। सब हथियार छोड़,
सब हथियार छोड़ हाथ में लीजिए लाठी, हाथ में लीजिए लाठी। देखिए सारी चीजें यहीं पर आपको सिद्ध करनी है। लाठी के गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपट कुत्ते को मारे, अदुश्मन दावागीर होता हूँ को झारे, कह गिरधर कबीराय सुनो ये मेरे बाटी, और सब हथियार छोड़ हाथ में लीजिए लाठी, सब हथियार छोड़। देखेंगे मित्र, यह इसकी परिभाषा क्या है? यह विषम मात्रिक छंद है। क्यों? कि पहले के 2 दोहा हैं और अंत के ये 4 रोला हैं, और बीच में मार देते हैं हम प्लस का चिन्ह। एक हो गया कि यह विषम मात्रिक छंद 2 अलग अलग छंदों से मिलकर बना। कैसे? गुरु गुरु, गुरु लघु लघु, लघु 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 गुरु यति, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु लघु। जोड़ेंगे इसको मित्र जरा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है? 13। 1 2 1 3 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11। तो दूसरे चरण में कितनी होती है? 11। यानी विषम चरणों में 13 13, सम चरणों में 11 11। इसके पहले भी आपने दोहा पढ़ा है, उधर दोहा है, इधर क्या हो गया? रोला हो गया। यह रोला में लगा लेंगे लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु लघु, गुरु 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 गुरु। अब देखेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10। तहाँ बचावे अंग। 1 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 7 2 9 1 10 11 12 13 13 2 15 2 17 2 19 2 21 21 2 23। तहाँ बचावे, बचवे बचावे, यहाँ बचावे रहेगा, यहाँ गुरु हो जाएगा, होगा ना। तो 11 और 13 पर यथ हो गई, तो यह रोला हो गया। तहाँ बचावे अंग ना मित्र यह रहेगा। तो 11 और 13 पर यथ होती है तो रोला होगा। और उसके बाद बाबू यतियाँ मिल भी रही है, देखो रे रे, उसके बाद ठी आ और ठी आ, बाठी, बाठी होना चाहिए था यहाँ, बाठी, मेरे बाठी। चलेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। अब क्या हो गया? दोहा प्लस रोला के योग से बना है। तो जब दोहा प्लस रोला के योग से बना है तो विषम मात्रिक छंद हो गया। एक पंक्ति आपकी वहाँ हो गई। इसमें 6 चरण होते हैं मित्र, देखेंगे 6 चरण है कि नहीं। देखिए 6 चरण है इसमें, ध्यान देंगे। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 चरण भी हैं। ये भी आपका काम पूरा हो गया। तो कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। यह दोहा प्लस रोला के योग से मिलकर बना होता है। पहले 2 चरणों में दोहा और अंतिम के 4 चरणों में क्या है? रोला। ये भी आपने लिखा है। फिर आप देखेंगे यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है और उसी शब्द से यह क्या होता है? अंत होता है। कुंडलिया का सबसे बड़ा परिचय यही है। लाठी से प्रारंभ हुआ, लाठी से अंत हुआ। फिर जिस वाक्य से, जिस पंक्ति से दोहा समाप्त होता है उसी पंक्ति से रोला क्या होता है? स्टार्ट होता है। यह भी आपने देख लिया। अब यह देखेंगे कि इसमें मात्रा जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। सब में मात्रा 24 आएगी। जब 24 आ रही है तो इसका मतलब 28 से अधिक नहीं है। 28 से जब अधिक नहीं है तो साधारण छंद है। तुक है कि नहीं? ग ग अंग अंग, रे मा माने कि रे आ और ठी आ। तो तुकांत छंद भी है, साधारण छंद भी है, और जिस सबसे प्रारंभ हुआ उस सबसे अंत भी है। सब परिभाषा यहाँ पर देखो सिद्ध मैंने कर दिया, यही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बिना विचारे जो, देखो बिना शुरू हुआ है ना, बिना से अंत होना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। दोहा खत्म हुआ। अब दो है, जहां से खत्म हो रहा वहीं से रोला स्टार्ट होगा। जग में होत हसाए, चिंता में चैन न पावे, अखान पान सम्मान राग मन ही न भावे। कह गिरधर कबीराय दुखन कछुटरत न टारे, अखटक है जिय माही कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे जो करे वहीं शुरू हुआ, वहीं से समाप्त हुआ। तो
यह मित्र कुंडलिया छंद है। कुंडलिया छंद को एक बार फिर बाँचेंगे हम, ध्यान दीजिए। यह कैसा छंद है? विषम मात्री छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द से अंत होता है। यह दोहा प्लस रोला के योग से मिलकर बना होता है। प्रथम की 2 पंक्तियां दोहा की, अंतम की 4 पंक्तियां रोला की, इतना पता। यह साधारण छंद है, यह तुकांत छंद है। काम खत्म। इसका और लिख लेंगे एग्जाम्पल। बिना विचारे जो करें, सबके लिए है। बिना विचारे लिखेंगे, बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। सो पीछे पछताए। तो 1 2 1 3 3 4 4 2 6 2 8 2 10 10 11 11 2 13। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। नीचे लिखा काम बिगाड़े आपनो, काम बिगाड़े आपनो, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, जग में होत हसाए। फिर वहीं शुरू हो जाएगा, जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चिंता में चैन न पावे। जग में होत हसाए 2 1 3 3 2 5 1 6 6 7 7 2 9 9 1 10। जग में होत हसाए तो 1 2 2 2 4 4 2 6 1 7 7 1 8 8 2 10 1 11। ठीक है, तो रोला है तो 11 13 प्रयत होगी। जग में होत हसाए चिंता में चैन न पावे, खान पान सम्मान, खान पान सम्मान, खान पान सम्मान, राग रंग, राग रंग मन ही न भावे। मन ही न भावे। और कह गिरधर कबीराय, 6 पंक्ति होगी। कह गिरधर गिरधर कबीराय, कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। दुख कछु टरत न टारे, दुख कछु टरत न टारे। खटक हैं जिय माहि, खटक हैं जिय माहि, खटक हैं जिय माहि, कियो जो बिना विचारे, कियो जो बिना विचारे। ये देखिए मित्र, जिस शब्द से शुरू हुआ उसी शब्द से अंत हुआ। बहुत अच्छा पता, जिसे मैंने कुंडलियाँ बड़ी अच्छी थी तो मैंने लिखवा दिया, कहने में अच्छा लगता है। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चिंता में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। खान पान सम्मान राग, कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे। अखटक हैं जिय माहि, कियो जो बिना विचारे। खटक हैं जिय माहि। तो कितना सुपर रहा बाबू ये। और ये कुंडलिया छंद 6 चरण है। पहले प्रथम की 2 पंक्तियां बाबू दोहा की, अंतिम की 4 पंक्तियां रोला की, इसलिए यह विषम मात्री छंद है। यह जिस शब्द से प्रारंभ हुआ है उसी शब्द से इसका अंत हुआ है। दोहा की अंतिम पंक्तियां रोला की पहली पंक्तियां होती हैं। यह साधारण छंद होता है, यह तुकांत छंद होता है, यह विषम मात्री छंद होता है।
अब विषम मात्रिक छंद में एक और बचा मित्र, इसको भी हम निपटा देते हैं। दूसरा है छप्पर। लिखेंगे, चलें छप्पर का लिखेंगे हम लोग। यह चंद्रबरदाई जी का प्रिय छंद है। हरि गीतिका किसका मित्र? समझ गए आप लोग, मैथिली शरण गुप्त जी का। यह चंद्रबरदाई जी का प्रिय छंद है। अब यह रोला प्लस उल्लाला के योग से मिलकर, यह रोला प्लस उल्लाला के योग से मिलकर बना होता है। माने ये रोला प्लस उल्लाला, रोला कैसा सममात्री छंद, उल्लाला कैसा अर्ध सममात्री छंद। उल्लाला में 4 चरण होते हैं, विषम चरणों में क्या होते हैं? विषम चरणों में 15-15, सम चरणों में 13-13, यही है। फिर उसके बाद यह हो गया, इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं बाबू? 6 चरण होते हैं। ये चीज आप जान गए। यह विषम मात्रिक छंद है, यह विषम मात्रिक छंद है, यह हो गया। फिर उसके बाद यह तुकांत छंद है, यह तुकांत छंद है, यह तुकांत छंद है। फिर उसके बाद यह साधारण छंद है, 28 ज़्यादा होगा तब ना, यह साधारण छंद है, यह हो गया। फिर उसके बाद पहले की 4 पंक्तियां रोला की तथा अंतिम की, पहले की 4 पंक्तियां रोला की तथा अंतिम की 2 बार हो गया क्या कि अंतिम की 2 पंक्तियां, अंतिम की 2 पंक्तियां किसकी होती हैं? उल्लाला की होती हैं। लक्षण से पता चलेगा। अंतिम की 2 पंक्तियां किसकी होती है? उल्लाला की। देख लेंगे मित्र। छप्पर, यह चंद्रबरदाई जी का क्या है? प्रिय छंद है। एकदम सुपर प्रश्न। चंद्रबरदाई जी का न हिंदी के प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है बाबू ने, ध्यान देंगे। यह रोला प्लस उल्लाला के योग से मिलकर बना है, यह रोला प्लस उल्लाला के योग से मिलकर बना। सबसे सुपर प्रश्न हम कहें, ये छप्पर के होके मारा, रोवे लगी, कैदे से मार डाला तो उल्लाए लगी, यानी और चिल्लाए लगी, तो रोला प्लस उल्लाला याद होगा। इसमें 6 चरण होते हैं, पता है आपको। यह विषम मात्रिक छंद होता है, यह भी पता है। यह तुकांत छंद होता है, अभी दिखाएंगे। यह साधारण छंद होता है, जनते बाटा। पहले की 4 पंक्तियां रोला की तथा अंतिम की 2 पंक्तियां किसकी होती हैं? उल्लाला की। अब चलते हैं उदाहरण की तरफ, फिर उदाहरण पे हम समझा देते हैं आपको। चलिए, लक्षण लिखेंगे। लक्षण, नीलांबर परिधान वस्त्र का पर्यायवाची परिधान हरित पट पर सुंदर है, हरित पट पर सुंदर है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, मेखला रत्नाकर है। समुद्र का पर्यायवाची बाबू रत्नाकर। नदियां प्रेम प्रवाह, नदियां प्रेम प्रवाह
नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन हैं, फूल तारे मंडन है, फूल तारे मंडन है। वंदी जन खगवृंद, वंदी जन खगवृंद, वंदी जन खगवृंद। शेष फन सिंहासन है, शेष फन सिंहासन है, शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है, करते अभिषेक पयोध हैं, करते अभिषेक पयोध हैं। बलिहारी, बलिहारी उस वेश की, बलिहारी उस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य है, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि तू सत्य है, सत्य है। सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की, सर्वेश की। देखिए मित्र, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है बाबू। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, वंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है, वंदी जन खगवृंद। ये तो प्रथम की 4 पंक्तियां किसकी हैं बाबू? रोला की। अंतिम की 2 पंक्तियां किसकी है? उल्लाला की। वो उल्लाला की। वंदी जन खगवृंद करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी उस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य है। लगा लेंगे मात्रा। गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु। देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 11 पेच होती है रोला में। फिर लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 2 9 9 2 11 11 2 13, 11 13 पर यथी हो गई। तो 4 चरण में वही हाल होगी 11 13 पर। अच्छा, उल्लाला में क्या है बाबू? 15 और 13 पर। तो 1 2 2 माने लघु गुरु गुरु अभिषेक, लघु लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु गुरु यति, लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु लघु गुरु। गिन लेंगे बाबू इसको भी। 1 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13 2 15 15 पर ये हो गया। और फिर 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 11 2 13 15 और 13 पर यथ होगी। जब 15 और 13 पर यथ होगी तो उल्लाला हो जाएगा। तो प्रथम की 4 पंक्तियां रोला की, अंतिम की 2 पंक्तियां उल्लाला की है। विषम मात्रिक छंद हो गया। इसमें 6 चरण होते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 चरण है। यह रोला प्लस उल्लाला के योग से मिलकर बना है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। यह तुकांत छंद है और उसके बाद है और की। देखो इसका 4 ये मिल रहा है और इसका की उल्लाला का अलग मिल रहा है आपका। ये तुकांत छंद है। यह साधारण छंद है। तो यह साधारण छंद है। तो इसे कौन सा छंद कहते हैं? छप्पय छंद कहते हैं। एक बार चलते हैं बैक। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या था? 2 भिन्न भिन्न छंदों के योग से बना हुआ छंद क्या कहलाता है? विषम मात्रिक छंद। उसमें क्या है बाबू? कुंडलिया और छप्पय। कुंडलिया किसके योग से मिलकर बना है? दोहा प्लस रोला के। और छप्पय किसे मिला? रोला प्लस उल्लाला के। 2 भिन्न भिन्न छंद बताएंगे बाबू, तभी सही होगा आपका। फिर आगे चलेंगे।
कुंडलिया क्या इसमें इसे गाथा छंद के नाम से जानते हैं, कितनी अच्छी बात है। गाथा छंद के नाम से किसे जाना गया? कुंडलिया को बाबू। यह दोहा प्लस रोला के योग से मिलकर बना है, आपको पता है। इसमें 6 चरण होते हैं, देखवे कैला। प्रथम के 2 चरण दोहा के तथा अंतिम के 4 चरण किसके होते हैं? रोला के होते हैं। यह जिस शब्द से प्रारंभ होता है कुंडलिया छंद, उसी शब्द से इसका क्या होता है? अंत होता है। यह विषम मात्रिक छंद है, आपको पता है बाबू। यह साधारण छंद है क्योंकि 28 तक ही मात्राएं होती हैं, 28 ज़्यादा नहीं होंगी। यह तुकांत छंद होता है, यानी तुक मिल रहे थे। जिस पंक्ति में से दोहा का अंत होता है उसी पंक्ति से रोला का क्या होता है? प्रारंभ होता है। यहाँ पर हमने लिखा था आपका लक्षण, लाठी के गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, गहरे नद नाला जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ते को मार, और दुश्मन दावा गिर, होता हूँ को झारे, कह गिरधर कबीराय, सुनहु हे मेरे बाटी, और सब हथियार छोड़, हाथ में राखो लाठी, सब हथियार छोड़। तो जिससे प्रारंभ हुआ उससे अंत हुआ। 6 चरण है, 6 चरण है। पहले के 2 चरण दोहा, अंतिम के 4 चरण रोला। जिससे दोहा प्रारंभ उसी से रोला, जिससे दोहा अंत उसी से रोला प्रारंभ। फिर बहुत सुपर एग्जाम्पल लिख दिया गया, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। बारे गिरधरदास कुंडलिया लिख करके समझने वाले को समझा दिया गया कि अगर बिना विचारे कोई कार्य करेंगे तो पीछे जाने के बाद पछताएंगे। और तुलसीदास जी कह रहे, का वर्षा जब कृषि सुखाने, लगे रहो बेटा। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चिंता में चैन न पावे, अखान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कबीराय, दुख कछु टरत न टारे, अखटक हैं जिय माही, कियो जो बिना विचारे, खटक हैं जिय माही। कितनी अच्छी बात रही, तो आपको अच्छा संदेश भी मिल गया बाबू। आगे हम चलते हैं। फिर आपने पढ़ा छप्पे छंद को, एक छप्पे मारा रोए लगी, कायदे से मार दिया तो उल्लाए लगी, यानी रोला प्लस उल्लाला। इसको बेटा चंदबरदाई जी का इसको प्रिय छंद कहा जाता है, चंदबरदाई जी का प्रिय छंद है। यह रोला प्लस उल्लाला के योग से मिलकर बना है, आपको पता है बना होता है। इसमें 6 चरण होते हैं, देखबे कैला। यह विषम मात्रिक छंद होता है, अभी दिखा देंगे। यह तुकांत छंद होता है, यह साधारण छंद होता है। पहले की 4 पंक्तियाँ रोला की तथा अंतिम की 2 पंक्तियाँ किसकी होती हैं? उल्लाला की। अब आ जाते हैं हम अपने औकात में। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, वंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, वंदी जन खग वृंद। अब तो बाबू ये तो रोला हो गया। दूसरा करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी उस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है। तो विषम मात्रिक छंद समाप्त हुआ बाबू। आप पढ़ लिए चरणों में मात्राओं के आधार पर 3 तरह के छंद आपने पढ़ा, सम, अर्धसम, विषम। इन्हीं के साथ मात्रिक छंद भी समाप्त हो जाता। उसमें आपने यह भी देख लिया कौन दंडक है कौन साधारण है। तो मित्र कल इसको समराइज करवा देंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे आपके प्रिय छंद वार्णिक छंद में। वार्णिक छंद में इतना आनंद आएगा कि मैं क्या बताऊं। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं ताकि बातें सब तक पहुंच सके, सब लोग जान सके, पढ़ सके, क्लास का आनंद ले सकें और वे बच्चे छात्र छात्राओं को यह क्लास मिल सके जो किसी कारणवश क्लास में नहीं आ सकते, नहीं पढ़ सकते, तो उनको यह लाभ मिल सके, इसलिए यह मैंने किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें, बताएं। प्रजापति क्लासेस बरदा आजमगढ़ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रही हैं। आप इस क्लास से जुड़ें और अपनी सफलता को प्राप्त हों। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।